नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज की वर्कशीट है आपकी 56 21/11/2020 की वर्कशीट है आपकी, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो आपको ये दिखा दूँ जो आपका यह क्वेश्चन आंसर लिखना है, नो मैन फॉर द फॉरेन। ठीक है, तो ये आपका जो किताब में से लिया गया है, किताब तो सबके पास होगी नहीं लेकिन सपोर्ट मटेरियल तो आप सबको मिल चुकी होगी। तो उसमें मैंने पिछली बार भी बताया था। ठीक है, हो रहा है आपका। ठीक है, पोएट्री में से लिया गया है नो मैन फॉर फॉरेन। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, आज की वर्कशीट कराने में थोड़ा सा आवाज़ मेरी अजीब सी और लगेगी क्योंकि जो है काफ़ी भारी सी हुई है आवाज़ और सांस लेने में फूल जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ मैं। ठीक है, यू हैव रीड एन इंस्पायरिंग पोएम ऑन नो मैन फॉर फॉरेन। ठीक है, इससे पहले भी आप स्टोरी से पढ़ चुके थे। ठीक है, वर्कशीट नंबर 55 में। ठीक है, इससे पहले वाली थी द पोएम डिस्कस, काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम आपने पढ़ी है। द पोएम डिस्कस ऑन आइडिया ऑफ ब्रदरहुड। हम जो ये आपकी पोएम है भाईचारे के ऊपर है, इक्वलिटी के ऊपर है। ये हमें सजेस्ट करती है ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी संसार में हैं, डिस्पाइट द डिफरेंस इन कंट्रीज, कितने भी अलग अलग प्रकार की कंट्रियां हैं, भाषाएं हैं, इनिशियल आर द सेम, कहीं ना कहीं सब एक ही हैं। लेट अस नाउ लेट अस आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आप ये क्वेश्चन आंसर आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वर्कशीट ठीक है आपके बार ये समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब समस्या चल रही है मेरे साथ। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स। इन 20 to 30 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। आपके 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं आपके। इसके बाद आपका 30 से 40 वर्ड में देने हैं, जो आपके क्वेश्चन आपका 2 है। उसके बाद आपका इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन देना है। ठीक है, अगर आपको एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ आपको, सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे 1 का है, ऐसे 2 का है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो आसानी से लिख ही लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 से सेक्शन सी में लिटरेचर शुरू हो जाता है आपका। ये रहा आपका पोयम। ठीक है, ये आपके पहला पोयम ये है। अगर ध्यान से 2 रोड्स डाइवर्स इन द येलो वुड। ठीक है, तो आपको पता होगी, आप कर सके हैं। 2 रोड वाला था आपका और एक दूसरा पोयम है यहाँ पे आपके। ठीक है, ये सब कितने नंबर में आते हैं आपका? 4 नंबर का है। ठीक है, तो इसे ध्यान से करिएगा। इस प्रकार से आता है। ऐसे 2 का अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, ऐसे 2 का पेपर है ये, आरिफ नाम के बच्चे का। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन से स्टार्ट होता है आपका लिटरेचर। लगे सी में यहाँ तो ग्रामर दे दिया इन्होंने। ठीक है, डी ये रहा डी। ठीक है, ये ऐसे 1 का है तो थोड़ा सा ही दे रखा होगा इन्होंने। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दे रखा है। देखो एक्सट्रैक्ट गिवन द बिलो, तो आंसर था एक्सट्रैक्ट वाला दे रखा है आपने। अभी ये आपका जो इसमें आया वो आया नहीं है। आप वाले में एक्सट्रैक्ट आया था APJ अब्दुल कलाम वाला, उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और देखो स्टेंजा ये आया है। ठीक है, कम द हियर हायर मी आई क्राइड वाइल द मॉर्निंग। ठीक है, आई वाज, ये आपका प्राइवेट द रोड। ठीक है, ये भी आपका टू वे द रोड वाले में से लिया गया है आपका। ठीक है, तो कहने मतलब इस प्रकार से आता है। ये 4 नंबर का आता है। जो भी आई चीज़ें पढ़ रहे हैं वो 4 नंबर में है। अब ये मत सोचिएगा बस क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके, एक्सट्रैक्ट करके भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम आएंगे। लेकिन आपको एक पोयम है तो पोयम दे के आता है, फिर उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछता है और ज़्यादातर इनमें से आपको पूछेगा कि पोएट का नाम बताइए। ठीक है, तो पिछले वर्कशीट नंबर आप 55 में कर चुके हैं। ठीक है, आपको याद होगा कौन है? जेम्स क्रिप। ठीक, तो चलिए इसमें क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम नहीं करते, जल्दी से। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर सेम? मतलब पोएट कैसे सजेस्ट करते हैं कि जो पृथ्वी पे हैं सभी सेम हैं, सभी एक जैसे हैं। ठीक है, आंसर फर्स्ट यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा आंसर फर्स्ट, यहाँ से देखेंगे। वर्कशीट 56 लिखे आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सारे आंसर हैं आपके। तो पहला है ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम, सभी सेम है क्योंकि ही थिंक्स, वो सोचता है, ऑल पीपुल आर यूनिफॉर्म। ठीक है, एक ही चीज़ से बने हैं। बिकॉज ऑल द ब्रेथ, सभी सांस लेते हैं, द सेम एयर, सभी एक जैसे में सांस लेते हैं। किसी को जुकाम हो जाता है, किसी को सर्दी हो जाता है। ठीक है, ड्रिंक द सेम वाटर, सेम पानी पीते हैं। ठीक है, सेम प्लेस पे रहते हैं, सेम अर्थ पे रहते हैं। आप और भी बना के इसमें लिख सकते हैं और आपके और वर्ड बड़े हो जाएंगे। सिंपल है, सिंपल तरीके से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द हेटर्स अमंगेस्ट ह्यूमन बीइंग इन जस्टिफाइड? ठीक है, जो हमारे बीच हेटर्स रखते हैं वो जस्टिफाई करते हैं? वाई, क्यों जस्टिफाई करते हैं? नो, बिल्कुल नहीं, ये जस्टिफाई नहीं करते जो हेटर्स होते हैं। वैन वी हेट आवर ब्रदर्स, जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं। ठीक है, जब हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं। द बैटरी एंड आवर एंड क्रिटिसाइज, जब हम उसे विश्वासघात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें। बट इट इफेक्ट, ये इफेक्ट करता है। वी रॉब एंड चीट, हमें रॉब करने के लिए, लुटेरा बनने के लिए और चीट करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 3, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट वी डू डिफाइल द ह्यूमन अर्थ, मतलब पोएम के अकॉर्डिंग या पोएट के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी को किस प्रकार दूषित कर रहे हैं। तो यही है, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे मार काट रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, रंग भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो द ह्यूमन हैज़ डिफाइल्ड अर्थ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्योरिटी ऑफ द अर्थ एंड इनोसेंस ऑफ द एयर, जो यहाँ की हवा है, एंड हैज़ बीन द लॉट ऑफ सर्वल डेवलपमेंट बाय द ह्यूमन, यहाँ पे बहुत प्रकार के ह्यूमन के डेवलपमेंट कर दिए गए हैं, जिस प्रकार से यहाँ की जो एयर है, जो डिफाइल है, वो दूषित, हमने डिफाइल कर दिया है, दूषित कर दिया है, कई प्रकार के कंस्ट्रक्शन बना दिए हैं, एक दूसरे से देश जैसी भावना रख रहे हैं, ठीक है। हम पैसे को ज़्यादा प्योरिटी देते हैं, इससे आप अपने मन से भी और बना के इसमें लिख सकते हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू पोएट ही लिखना है आपको, ठीक है। जो भी चीज़ समझ में आए, मैंने अपने हाथों से लिखा है, हो सकता है एक आधी स्पेलिंग गलत हो, तो बच्चों देखो मैं तो लिखता हूँ, कई जगह तो आप बुलवा के लिख लेते हैं मुँह से, तो उनकी राइटिंग और वो दोनों कंप्यूटर वाइज और यार ह्यूमन राइटिंग में तो थोड़ा भी तो डिफरेंट तो होगा ना यार, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। फिर भी मेरी राइटिंग तो पहले से अच्छी कर दी है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इन टाइपिंग टू कन्वे, मतलब कौन सा मतलब यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश करिए पूरे इस पोएम में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई अलग नहीं है, सभी एक जैसे हैं, सभी को एक जैसे मानना है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से वी मस्ट लिव टुगेदर, हमें एक साथ रहना चाहिए, बिकॉज नेचर हैज़ मेड एवरी वन इक्वल, क्योंकि नेचर ने सभी को इक्वल बना रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कि हमें एक दूसरे भेदभाव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्यूरल, और हमें झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ओवर कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट और रिलीजन को लेके हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अरे भाई साहब, यह पीके पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो कितनी मस्त चीज़ उसमें दिखाई थी, भगवान से मिलने के लिए वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या नहीं बनता है, लेकिन भगवान उसे कहाँ मिलता है, खोजो तो एक पल में मिल जाऊँ, मैं तो हूँ विश्वास में, ठीक है। तो इंग्लिश की पोएम, हिंदी की पोएम, कबीरदास हमने हमें बता रखा है, ठीक है। हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सभी ह्यूमन है, सभी आपके भाई हैं, सभी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाए थे यार, या बस पढ़ते हैं, सुनने में अच्छा, करेगा कौन इसे, करेगा कौन, क्या सुनने में अच्छा लगता है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाए थे, रियल लाइफ में कौन कर रहा है ये, सब लेके आए थे, सब लेकर जाएंगे, रावण जैसा आया था, रावण जैसा चला गया, क्या लेके गया, सोने की लंका भी जला गया हलकट कहीं का। चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ी सी भावना में बहक जा रहे हैं, क्या करें, क्योंकि जब दिमाग खराब होता है तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब होता है आपका, तो ज़्यादा हम आवेश में आ जाते हैं, ठीक है, इसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है, 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर देना है आपको। द पोएट सजेस्टेड 5 वे इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, विच आर द दोज वे, ठीक है। इस पोएम में 5 चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे वो रास्ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो, सेकंड यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं डाला, सेक्शन 1 सेक्शन बी ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ रहे हो ना, लॉन्ग आंसर में ये आपका 30 से 40 वर्ड वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आराम से, इस वाले का क्वेश्चन नंबर 1 है। द फर्स्ट स्टेंजा, इस फर्स्ट स्टेंजा में द पोएट सेज, पोएट कहता है कि दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड द सिटीजन ऑफ एन अदर कंट्री, कोई भी डिफरेंट नहीं है एक व्यक्ति में, या इस यहाँ का हो चाहे किसी भी देश का हो। वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, हमारे पास सभी प्रकार की सेम बॉडी है। वी वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, हम सब समान कपड़े पहनते हैं। हाँ, किसी के पास ब्रांडेड कपड़े होंगे, किसी के पास अनब्रांडेड कपड़े होंगे। अब आपने ब्रांडेड खरीद लिए तो मतलब आपके पास कपड़े दूसरे बन गए। अरे भाई सब कपड़े तो वो भी हैं, फोन एप्पल का ले लो चाहे मोटरोला का ले लो, ठीक है, दोनों तो फोन ही रहेंगे ना। अब एप्पल चिपकाने बाद थोड़ी ना भैया आपका फोन नहीं, वो आपका फूफा बन गया है, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई। वी वॉक ऑन द सेम प्लेनेट, हम एक सेम प्लेनेट पे रहते हैं, ठीक है। एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द लाइक सेम, और अंत में मुझे पता एक जैसा ही रहना चाहिए, हम सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। पोएट ने काफ़ी अच्छा सजेस्ट किया है, जैसे हम पे हिंदी वालों में भी यही चीज़ बताई गई है। कबीरदास भी कहते हैं कि अपनी चकान चौंध में नहीं है, सब एक ही हैं, लेकिन नहीं, आपने इससे पहले लल्ला दत्त वाला भी पढ़ा था, उन्होंने भी कहा था ज़्यादा भोग विलास में नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा छोड़ के भी नहीं रहना चाहिए, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, कि मतलब सभी सेम है, सभी एक साथ रहना चाहिए। मतलब हा पीपत वाली सीन मत करो भैया, हमारा ही है, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा भावना में पता नहीं क्यों बहक जा रहा हूँ आजकल। द पोएट सजेस्ट करता है कॉमन फीचर इन स्टेंजा 2 सच एज फीड बाय पावर थ्रो देयर हैंड्स और अदर हैंड्स इन द लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन,
व्हाट इज सिग्निफिकेशन ऑफ सच फ्रेप्स इब्लोरेट। ठीक है, तो इसका आंसर फटाक से बता देते हैं यहाँ पे आपका। तो देयर हैंड्स आर आवर मीन्स, इसका यह मतलब है कि लिव इन अदर कंट्रीज, हम दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, सॉरी, हैव जस्ट लाइक अदर विच टेल हार्ड टू अर्न टू लिव। ठीक है, देयर लाइन्स, THEI है, ठीक है, ये E है आपका, ये A है, ठीक है। देयर लाइन्स मीन दैट लाइन्स ऑन अदर फेस एंड बॉडी विच आर जस्ट लाइक आवर्स, मतलब जैसा हमारा, मतलब इसका ये कहना है जैसे हमारे हाथ पैर है वैसे दूसरों के, जैसे हमारा चेहरा वैसे दूसरों का चेहरा। अब ये तो नहीं आपके चेहरे पे एक नाक है दूसरे के दो, आपके दो कान है दूसरे के तीन, ठीक है, आपके दो आंखें दूसरे के 6, ऐसे तो नहीं है ना, तो सब सेम है। द फेस बॉडी विच आर द जस्ट लाइक आवर्स, हमारे जैसे हैंड्स, इस तरह से वी कैन कंक्लूड दैट थ्रो दे बिलोंग टू एन अदर लैंड, ऐसा नहीं प्रतीत होगा किसी और से संबंधित करते हैं, किसी और जमीन से संबंधित करते हैं, किसी और प्लैनेट संबंधित होते हैं। दे हैव वर्कड हार्ड थ्रू देयर लिव्स जस्ट लाइक अस, वो इसी प्रकार से रहते हैं जैसे यहाँ हम रहते हैं, ठीक है, इस वजह से हम दोनों, हम सब में समानता है, अलग अलग नहीं है। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, राइट, ठीक है, पार्टिसिपेट, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं आपका आंसर इन द about 100 to 120 words. Seema and Sohil, Seema and Sohil are class 9 student. अच्छा जी, क्लास 9 स्टूडेंट, दे स्टडी एट द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, रिसेंटली दे गो टू ट्रेवल। अच्छा भैया, कोरोना वायरस में इनको जाने का मौका मिल गया, ट्रेवल टू रशिया, और वो भी रशिया चले गए। ठीक है, मेरे को लगा दिल्ली छोड़ के गए होंगे, जम्मू कश्मीर। रशिया टू स्कॉलरशिप ऑफर द एक्सचेंज, ठीक है, प्रोग्राम के तहत चले गए। दे विजिट डिफरेंट रशिया स्कूल, वे अलग अलग रशिया स्कूल के में गए थे। दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरसेक्ट विद द रशियन स्टूडेंट, उनको कुछ मौका मिला रशियन स्टूडेंट के साथ इंटरसेक्ट करने के लिए, कुछ प्रोग्राम करने के लिए, कुछ मतलब एक्टिविटी करने के लिए। उन्होंने रियलाइज किया था डिस्पाइट सर्टेन कल्चर डिफरेंस, उन्हें दिखा कि कल्चर डिफरेंट भी हैं, एंड द डिफरेंस इन द अदर फिजिकल फीचर रशियन स्टूडेंट आल्सो फेस सिमिलर चैलेंजेस। उन्हें कल्चर थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन उन्हें जो उनकी समस्या दी थी सब सेम थी, वो हम जैसे बिहेव करे थे वैसा उनका भी बिहेव था। सच स्टूडेंट आल्सो फेस द सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट, जैसे वह भी बढ़ रहे थे जैसे हम इंडियन बढ़ रहे थे, ठीक है। नाउ लेट अस द डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट ऑन सिमिलर ऑन अस, वी मे फोकस ऑन फिजिकल फीचर, एम्स एंड एस्पिरेशंस, फीलिंग्स, इमोशन, टेस्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एक लिखना है 100 से 120 वर्ड्स पे सॉरी, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका, ठीक है, आंसर इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, ठीक है। इन द पोयम, इस पोयम में नो मैन फॉर फॉरेन इन गिविंग अ मैसेज ऑफ यूनिटी, एक यूनिटी का एक मैसेज देती है, एकत्र होने का भावना देती है, ठीक है, अमंग ऑल पीपल, सभी लोगों के बीच में। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। वी हैव अ कॉमन सोल, हमके पास एक समान सा आत्मा है। इट इज द ट्रू दैट आवर स्किन में बी ऑफ अ डिफरेंट कलर, हाँ ये सच है कि हमारे जो स्किन कलर है वो अलग अलग है। अगर सच में देखो, अगर स्किन निकाल दो तो कोई किसी को पहचान पाएगा क्या? कोई नहीं पहचान पाएगा। तो इसी प्रकार से सभी सेम है, एक चमड़ी लगा दी गई है और हम लोगों के बीच में अंतर करने लग जाते हैं। It is the true that our skin may be of a different color. All men and women on earth are related. एक दूसरे से रिलेटेड हैं सभी मैन वुमेन टू ईच अदर, एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमनिटी, इंसानियत के तौर पर सभी आदमी इंसान एक दूसरे से रिलेट है। वी ठीक है, मैन आर द रिलेटेड विच ईच अदर देयर ह्यूमनिटी के तहत सभी कहीं ना कहीं रिलेट है एक दूसरे से। ही हैड फोकस्ड ऑन द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हमें उसने ब्रदरहुड पे हमें फोकस करना चाहिए, भाईचारे पे। थ्रू हिज पोयम, उसने पोयम की तरफ अपने भाईचारे पर फोकस किया है। एवरीवन हैज द सेम बॉडी, सभी के पास सेम बॉडी है। दैट ब्रेथ, जो सांस लेती है। सो वाई शुड वी फाइट ईच अदर, हम तो क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। वी शुड लिव टुगेदर एमंग आवर सेल्व्स, हमें एक दूसरे के साथ, जैसे हम रहते हैं दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। थ्रो विद एवरीवन, टुगेदर विद एवरीवन, एक साथ, सभी के साथ, एक साथ।
वी शुड बिहेव वेल, सभी के साथ हमें एक साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और नॉट थिंक दैट दिस पर्सन इज फॉरेन, और ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है कि यह पर्सन तो विदेशी है यार, ये विदेशी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज दे कैन आल्सो डू ऑल द वर्क लाइक अस, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो ऐसा वो भी कर सकता है, तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए विदेशी है, ऐसा है। सभी इंसान है, सभी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आप इस पोएम का सार समझेंगे तो यहाँ पे ये कहना चाहता है लड़ाई झगड़े जो वर्ल्ड वार चल रहा है ना, हम एक दूसरे कंट्री में एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, फिर वो सभी मानवता के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ सभी बच्चे आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, शायद स्क्रीनशॉट टाइम में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो दोबारा से ले लीजिएगा यहाँ से, और इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आए होंगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।